जय हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्रजीत आदर्श पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए पुलिस कांस्टेबल का जो संडे को यानी कि 7 फरवरी को टेस्ट हुआ है उसका मैथ का डिस्कशन लेके आए साथियों। तो साथियों चलो बढ़ते हैं उसके डिस्कशन की तरफ। अपन मैथ का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन साथियों। अब साथियों इसका जो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्या का फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसको अपन देखते हैं, इसमें एवरेज ज्ञात करना है। वो आपको क्या दे रखी है, फ्रैक्शन दे रखी है। क्या दे रखी है साथियों, ये फ्रैक्शन दे रखी है। तो कुछ नहीं, अपन तो इनको एक नंबर ही समझ के चलते हैं और इनका क्या करेंगे, जो नंबर दे रखे हैं, जो भी नंबर है उसका हम क्या करें, टोटल करेंगे और जितनी संख्या उनका क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो योग क्या रहता है, औसत क्या रहेगा, दी गई संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या साथियों। तो साथियों पहला अपना जो क्वेश्चन है इसको अपन मैं इधर लिखता हूं 1/2 और कौन कौन है आपका 1/5। ठीक साथियों, 1/3 और आपका कितना 1/15। ये अपने नंबर है इसमें। ठीक साथियों, अब इसका ये दे रखा है, इसमें से हमने क्या किया कि चलो इनको टोटल करते हैं। टोटल करने के लिए साथियों मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करोगे। सबसे पहले टोटल करने के लिए जिनके हर अपन क्या कर सकते हैं, समान कर सकते हैं। जैसे कि आपको 5 का हर समान कर सकते हैं और इसके बाद अपन किसका कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं और 15 का कर सकते हैं। जिन जिनके हम हर समान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं साथियों, जिसके हम हर समान उनके हर समान कर लेंगे। जैसे इसका हर समान करेंगे। अब इसका हर समान करने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का करना पड़ेगा। 3 का नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। कितना होगा, 3 एकम 3, इसमें से कितना आया, 3 आया। इसी तरह साथियों अगर हमें क्या करना है, इसको भी 15 बनाना है तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 5 का। मेरे मित्रों कितने करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का ऊपर भी करना पड़ेगा दोस्तों, 5 एकम 5। अब देखो हर समान हो जाएंगे, इसका कितना हो जाएगा 15 और इसका भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब सबके हर समान हो, क्योंकि 3 5 15, 5 3 15, तो टोटल कर देंगे अपना। टोटल करेंगे 3 और 5 8 और 1 9। 9 बटे कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों अपना यहाँ पर कितना निकल के आया, 1/2 और प्लस 9/15, ये निकल के आया साथियों। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करते हैं अपन। कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। इसको काटा हमने, क्या किया, इसको काटा, 3 3 9 और 3 5 15, नीचे वाला क्रॉस गुणा करेंगे। इधर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और साथ ही इधर कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 2 3 6। अब इनको जोड़ देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 11 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 साथियों। अब तो ये क्या आ गया, इनका योग आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों, योग आ गया। अब हमें क्या बताना है, कितने आंकड़े थे, 4। कितने थे आंकड़े, 4। अब 4 का भाग देंगे तो अपना कितना हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दिया हमने तो कितना 11 बटे कितना हो जाएगा, 44 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/40। कौन सा ऑप्शन है अपना इसमें 11/40, अपना सी ऑप्शन कैसा है, राइट आंसर है दोस्तों। तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब 11/40 हो सकता है, तुम्हें इसमें क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है 11/40 कहाँ से हो गया। तो इसको भी मैं समझाना चाहूंगा आपको, ध्यान दो। जैसे 11 लिखा हुआ है, 11/10 आया। अब इसमें आपने क्या किया, कितने का भाग दिया, 4 का भाग दिया। 4/1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब बटे के नीचे क्या होता है, बटे हो तो नीचे वाली संख्या क्या होती, बदल जाती। क्या होती दोस्तों, बदल जाती। अब 11/40, 11/10 इंटू, ये पलटेगा, एक ऊपर चला गया, नीचे कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। अब उसको तुम देखो कुल मिला के निकल के तो वही आया ना। ऊपर देखो कितना आ जाएगा आपका, 11 आया और नीचे कितना आ गया, 40। क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो, क्या देख रखा है। सबसे अच्छे से हमें ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ना है पहली बात तो सबसे अच्छे। पहले क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योगफल 84 है। दूसरी संख्या पहली संख्या 33 से 1/3% अधिक है और तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल का कितना, 40%। ध्यान देना बेटा, कितना बोला है, 40% अधिक है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है आपको। तो हमने क्या किया, इसमें से सबसे पहले हमने 3 संख्या मानी। ठीक है, अब पहली संख्या हमने क्या करी, फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी संख्या अपने लिए क्या हो गई, सेकंड। और तीसरी संख्या अपने लिए क्या हो गई, थर्ड। 3 संख्या ले ली अपन ने। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, दो संख्या की तीसरी संख्या, दूसरी क्या बोला, पहली बात में क्या लिखा, सबसे पहले दूसरी संख्या पहली संख्या 33 से 1/3% कैसी अधिक है। अब 33 से ही 1/3% को हमने आपको बताया था, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 1/33 से 1/3 है। ये कितना है, 3। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 रख सकते हो जब इसे आप फ्रैक्शन में करोगे। किस में करोगे दोस्तों, फ्रैक्शन में। तो आपको मैंने बताया था कि हर तो इसका ऐसा कैसा रहा है, क्या बोला है, दूसरी संख्या, देखो ध्यान देना, क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 से 1/3% अधिक है। मतलब पहली संख्या आपकी क्या ले ली, ये नीचे ले ली हमने, पहली संख्या कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई।
ठीक है। अब अंश के अनुसार क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों, 4 हो गई दूसरी संख्या। ठीक है। अब क्या बोला, अगली लाइन में क्या बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग का 40% है, 40% अधिक है। अब इनका योग करोगे, आप ध्यान दो, इसका जो योग करोगे, योग आपका क्या हो जाएगा, इसका 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। इसका 40% अधिक है, 40% अपने आप में 100% होगा। 40% अधिक करें तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। परसेंट नीचे कितना आ जाएगा, 100। हमने क्या किया, काटा, जो जो कट रहा है जीरो से क्या कटे, जीरो काट दिया हमने। अब जीरो से जीरो काटने के बाद और भी काट दिया, 2 से 2 7 14, और इधर काटा हमने 2 5 10। अगर मैं इसको अनुपात की तरह देखूं दोस्तों, किसकी तरह देखा अपन इसको, रेशियो की तरह देखें अगर इसको, ठीक है। तो रेशियो की तरह देखें तो हमने आपको बताया ऊपर कितना आएगा, 7/7 गुणा 7, 7 गुणा 7, नीचे कितना आया, 5 आया। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दूं तो कैसा, रेशियो कोई बटे में नहीं होता, अनुपात कभी बटे में नहीं होता, तो वो सही हो जाएगा। इधर से करेंगे कितना, 5 तिये 15, ध्यान देना बेटा। और उसके बाद कितना आएगा, 5 तिये 15, 5 चौक 20, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, 7 7 49, क्या बचेगा, 7 7 49। तो दोस्तों ये तुम्हारी 15 20 49 क्या निकल गई, संख्या निकल के आ गई। और जो तुम्हारा कौन सा डी वाला ऑप्शन कैसा है, सही आंसर है आपका, कैसा है, सही। एक बार फिर ध्यान से देखो, अगर फिर भी नहीं आया हो तो जैसे आपका निकल के आता अनुपात कितना, 3 निकल के आया और 4, और इधर क्या निकल के आया था आपका, 7 7 49, 49 बटे कितना आता आपका, 5 आता। जब भी अनुपात बटे में हो तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम कितना आ गया, इसके नीचे तो कुछ नहीं, एक एक है, कितना है इसके नीचे, एक, और इसके नीचे भी कितना, एक है। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे लिए, 5 हुआ। तो जिसका भी रहता है हम एलसीएम का सभी संख्या हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब इधर भी करेंगे 5 का गुणा हम साथियों, और 5 का गुणा हम इधर भी करेंगे, और फिर 5 का गुणा हम क्या करेंगे, इधर भी करेंगे। कहाँ से आया आप सोच रहे होगे, तो 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिये 15, ठीक है। अब उसके बाद एक ही हो गई 15, अब 5 चौक 20, और देखो 5 से क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 5 से 5, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, 49 बचा साथियों, 49 बोलते हो ना आप, ठीक है। तो ये आपका निकल गया 15 20 और 49 क्या निकल के आया, डी इसका कैसा है, सही आंसर है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखो बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जब एक पुरुष से उसकी आयु के बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि उसकी आयु एक समबाहु त्रिभुज के एक समकोण समबाहु त्रिभुज के एक कोण के मान के बराबर है। मतलब समबाहु त्रिभुज का जो एक कोण होता है उसके मान के कैसा है, बराबर है उसकी आयु, उसने बोला, ठीक है। तो आयु कितनी होगी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। आपको मैं बताता हूँ साथियों, फिर बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ कि समबाहु त्रिभुज की सही भुजा कैसी होगी, समान होगी। कैसी होगी बेटा, सही भुजा समान होंगी। तो सभी भुजा समान है, यानी कि कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। चलो और बड़ा बनाता हूं मैं आपको, ठीक, ऐसा सही भुजा समान होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज सही भुजा समान होती है तो उसके कोणों की बात करूं, आपको बताता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों की बात करी जाए, अगर कोई ट्रायंगल है उसके अंदर के तीनों कोणों की बात करूं तो उनका योग 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है साथियों। अब 180 होता है, सही भुजा समान है, तो उनके कोणों का जो वितरण होता है वो भी कैसा रहेगा, समान। एक कैसा रहेगा आपका 60 डिग्री का, और ऐसे बात करें एक कितने का रहेगा आपका 60 डिग्री का। सही भुजा समान होती तो कोण भी कैसा हो गया, समान। ये भी कैसा रहेगा आपका 60 डिग्री का। अब उसने क्या बोला कि 180 के 3 हिस्से करेंगे, 60 डिग्री होंगे, 60 होंगे। उसने क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज के एक कोण के मान के बराबर है। तो समझ जाओ, कोई एक कोण इसमें से कोई भी ले लो, या ये वाला 60 ले लो, ये वाला 60 ले लो, तो उसकी आयु कैसी है, उसकी आयु, उस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष है। कितनी है, 60 वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 60 वर्ष है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 60 वर्ष के लिए, कौन सा ऑप्शन है अपना, डी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ साथियों। सीधी सी बात एक बार फिर बोलता हूं, उसने क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सही भुजा कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान। अब सभी भुजा समान होगी दोस्तों, तो उसके याद रखना उसके कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे, कोण समान होंगे। तो कोण समान होने के बाद अब अपन को ये मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। अब समान वितरण करोगे तो तीनों कोण, ये तुम जैसे देखोगे समान वितरण करोगे तो 60 60 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 60 60। तो इसलिए दोस्तों कोई एक कोण, कोण बोला उसने, क्या बोला, कोई एक कोण बताइए आप। तो उसने एक कोण बताना आपको, तो वो एक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है। इसलिए अपना डी वाला आंसर कैसा हो गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन। तो दोस्तों देखो ध्यान दो, अब
क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए अपन? 50 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा है कि एक व्यक्ति को वर्ष में अपनी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की लीजिए। मतलब जो उसकी आयु उसकी 5 वर्ष बाद की लो। उस फिर उसमें 5 से गुणा कर दिए, यानी गुणित कर दिए, यानी उसमें क्या कर दो? गुणा कर दो। फिर क्या बोला उसने? 5 से क्या कर दो? उसमें गुणा कर दो। ठीक साथियों। अब उसके बाद उसने क्या बोला? फिर 5 वर्ष पूर्व की लो इसी तरह से, और 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुना से घटा दें, यानी जो भी तुम्हारे उस 5 गुना से क्या कर दो? घटा दो, उसका पता चल जाएगा। फिर मेरी आयु बता सकते, माने उसकी आयु क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा साथियों। तो देखते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी वर्तमान आयु हमने क्या लेके चले? एक्स लेके चले साथियों। क्या लेके चले? एक्स लेके चले। अब उसने क्या बोला कि मेरी 5 वर्ष बाद की आयु लो। तो 5 वर्ष बाद की कितने हो जाएगी? x+5। क्या हो जाएगी? x+5। और उससे 5 से गुणित कर दीजिए, यानी कि हम क्या करेंगे? इसमें 5 से गुणा करेंगे, इधर से कर दो, 5 से क्या करते? गुणित। पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात उसने एक और बोली कि आप मेरी 5 वर्ष कैसी लो? पहले की आयु लो। पूर्व यानी कि पहले। तो पहले आयु जो भी आयु होगी उसकी कैसी होगी? उससे कम होगी, यानी 5 कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब उसमें भी बोला उसने क्या करो? 5 से 5 गुना कर दो। क्या कर दो? 5 गुना। और क्या कर दो? उसे घटा दो। तो हमने देखा, अगर हमने 5 इसमें से ये वाली आयु में से और ये वाली आयु के निकल क्या करेंगे? अंतर करेंगे। क्या करेंगे? घटाना, यानी कि अंतर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ, किसको? इसको इधर लिखेंगे अपन अपनी। तो क्या हो जाएगा? 5x, 5 के अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है। प्लस 5 का 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। माइनस, माइनस में कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो माइनस में क्या रहेगा तुम्हारा? 5 का इसमें भी गुणा अंदर कर देंगे तो कितना आएगा? 5x माइनस 25। क्या हो जाएगी? 25। लेकिन दोस्तों ये माइनस में है तो इसमें कोष्टक लगाना जरूरी है। क्या हो जाएगा? कोष्टक लगाना जरूरी है। अब साथियों क्या करेंगे? कोष्टक तो हमने लगा दिया। अब इसके बाद क्या करें? 5x प्लस 25। ठीक है। माइनस, माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का क्या हो जाएगा? 5x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा अपना? 25। ठीक साथियों। अब देखो 5x से प्लस का, ये किसका? माइनस का। 5x से 5x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5x से 5x क्या कर? कैंसिल। अब आपका क्या करेंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितना आया? 50 आया। 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा साथी। 25 और 25 कितना हो गया? 50। यानी उस व्यक्ति की आयु कितनी है? 50 साल है। तो आपने इसमें ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर समझो एक बार, सबसे पहले क्या किया है कि सवाल में बोला है, ये आपके सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति की आयु, उसने अपनी आयु के बारे में किस तरह से, मेरी आयु की वर्तमान 5 वर्ष बाद, यानी कि अपन ने सबसे पहले वर्तमान वाली उसकी 5 वर्ष बाद, यानी 5 उसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया साथियों। 5 वर्ष बाद की आयु लीजिए, फिर उसे 5 से गुणित कीजिए। तो हमने 5 से क्या कर दिया? उसका गुणा कर दिया। देखो ये 5 का हमने क्या किया? गुणा किया। और फिर 5 वर्ष पूर्व की मेरी आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 क्या हो जाएगा? माइनस में। 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुना, तो 5 गुना यानी 5 क्या कर दो? गुणा से घटा दी, यानी इन दोनों क्या कर दो? अंतर कर दो। उसने बोला है तो हम मेरी आयु तुम्हें क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। तुमने क्या किया है? हमने इसे अंतर किया। अंतर करने के बाद अब 5 का गुणा दोनों में हो गया, इसमें हो गया 5x और 25x। तो ये लिखा है 5x और 25x माइनस। अब इसका भी करेंगे 5x साथियों, और माइनस इसमें भी कितना हो जाएगा? 25। क्लियर हुआ? अब लेकिन माइनस इसलिए लगाया कि जब भी कभी आपको घटाना हो तो कोष्टक लगाओ माइनस वाले। माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये 5x माइनस का था, ये 5x किसका था? प्लस का था। 5x से 5x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना बचा? 50 साल उस व्यक्ति की आ गई, आयु आ गई। ठीक साथियों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में 32 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है। एक अन्य कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों को संयोजित कर दिया जाए तो औसत वजन कितना होगा? तो समझो पहले कि आपको क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। कि एक कक्षा में 32 टोटल छात्र, दोस्तों कितने? 32। देखो ये बताया कितना है? ये 32 है टोटल छात्र। उन 32 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है? 44 किलोग्राम है। कितना है? 44 किलोग्राम। और दूसरी कक्षा में फिर कितने? 40 हैं, और उनका औसत वजन कितना है? 38 किलोग्राम है। ठीक साथियों। अब इनको ये पूछा है, जब इनको संयोजित कर दिया, यानी कि सबको मिला दिया जाए तो इनका औसत क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि औसत का क्या होगा? सम्मिश्रण n बटे n, इससे क्या निकल के आएगा? औसत, एवरेज। यानी सम्मिश्रण सम्मिश्रण किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक बात समझो अच्छे से, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। अब आपको क्या दे रखा है? इसमें अंकों की संख्या दे रखी है, मतलब स्टूडेंट की संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? पहले वाले में 32 है। ध्यान देना, अगर n की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 32 लिख देता हूँ।
ठीक है। और इसका औसत दे रखा है, क्या दे रखा है, औसत। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दे रखी है, औसत हमें कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो अगर हमें टोटल ज्ञात करना है, क्या करना है, टोटल ज्ञात करना है, तो आप भी जानते हो नीचे का ऊपर चला जाएगा, किधर चला जाए, नीचे का ऊपर। तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे, यानी कि पहले वाले के टोटल, फर्स्ट वाले जो देखेंगे स्टूडेंट का, उनका जो टोटल आएगा वो क्या निकल के आएगा, जब हम 44 का और इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, किसका, 44 का और 32 का, तो हमारा निकल के आएगा 1808 निकल के आएगा, यही आएगा ना, 48, ठीक है, 1808, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या किया उसने, अगली एक और बच्चे उसने बोला है कि उसमें 40 छात्रों का औसत वेतन कितना, 38 है। अब ध्यान दो, जहां पर आपका क्या निकल के आया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, जहां पर आपने देखा था, देखो छात्रों, इंक बदल देता हूं, इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो अपना पहले वाला। अब दूसरी वाली शर्त क्या है कि कुल छात्रों का यहाँ पर क्या आएगा, उनका योग आएगा आयु का, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी है, उनका वजन, वजन जो भी है, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है, उसका जो 32 है उसकी जगह इसमें कितना दे रखा है, 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं इसमें, 40। और जो यहाँ पर जो इनका जो एवरेज दे रखा था, वो इनका एवरेज कितना, 38 दे रखा है। कितना दे रखा है साथियों, 38 दे रखा है। तो हम इन दोनों का फिर गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, इन दोनों का हम फिर गुणा कर देंगे। तो जो स्टूडेंट सेकंड वाले स्टूडेंट थे, इन्हें अपन ऐसे कर लेंगे, उनका जो औसत आई, जो उनका कुल क्या निकल के आएगा, कुल वजन निकल के आएगा उनका। तो इन दोनों गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे अपन, क्या आ जाएगा, 0, 4 का गुणा 4 8 32 की कितने आ जाएंगे, 2, हासिल कितने आएंगे, 3, ठीक है। 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी 1520 निकल के आएंगे। अब ये देखो, जो पहले वाले हम बोले थे उनमें टोटल स्टूडेंटों के वजन निकल के आ गया, और ये सेकंड वाले हैं जिसमें कितने छात्र थे आपके, 40 छात्र थे, उसमें इनका निकल के आ गया। अब टोटल किया, अगर हमने इन्हें देखा, इनका टोटल करते हैं, कितना आएगा, 8, इधर करेंगे कितना आएगा, 2, और इधर करेंगे 9, और इधर कितना, 29, ये निकल के आया। अब वही छात्र फिर बताता हूँ बेटा, टोटल छात्र कितने हुए। तो आप ध्यान दो कि पिछले जो इस वाले में जो इसमें दिए थे, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके, 32 थे। कितने थे, 32। और इस वाले में टोटल स्टूडेंट कितने आपके, 40। 40 और 32 मिला के आपके कितने हो जाएंगे, टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 72 होंगे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, ठीक है। अब 72 हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट हो गए, और उनका जो क्या करेंगे, हम इसमें 72 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्यों दे देंगे कि नंबर ऊपर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना आया, 29 28 आ गया। आंकड़ों की संख्या 32 और 40 मिलाया कितना हो गया, 72 हुई आंकड़ों की संख्या, क्योंकि दोनों क्या किया, मिलाया गया। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब इसे काटते हैं हम, कितने से काटते हैं, इसे 12 से काटते हैं। कितने से काटते हैं, 12 से। 12 का पारा याद है, अगर याद होगा तो कट जाएगा, नहीं निशाने लगाते रहना, देखते रहना इसको, ठीक है। तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, ठीक है। कितने बचेंगे, 5, 12 चौक 48, ठीक है। कितने बचेंगे, 4, 12 चौक 48। इससे भी काटेंगे नीचे वाले को, 12 छिंग कितना हो जाएगा, 72। अब इसके बाद हम इसे कितने से काटेंगे, अब काट देते हैं इसको हम 2 से। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और नीचे 2 3 6। 3 का भाग देंगे साथ ही, इसमें क्या करेंगे हम, 3 का अगर भाग देते हैं तो 3 चौक 12, अब भाग नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, पॉइंट 3 18 6 6। तो 40.66 क्या आ जाएगा, इनका औसत हो जाएगा 40.66 किलोग्राम। कौन सा है, ये वाला ऑप्शन कैसा अपना सही है। तो क्लियर हुआ साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन पे आए, कौन से क्वेश्चन पे आएगा अपन, 52 क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इस 52 क्वेश्चन में क्या है, देखो, एक फल विक्रेता 80 रुपए में 200 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपए में बेच देता है, यानी कि 200 सेब को 100 रुपए में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो समझो अच्छे से कि 80 रुपए में 200 सेव कितने में खरीदता है, 80 रुपए में, और 200 सेव ही, कितने सेव, 200 सेव ही कितने में बेच देता है, 100 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो आपको याद होगा, हमने क्लास में आपको बताया था, ऑफलाइन क्लास में, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे ही बता देता हूं कि जब भी हम इस तरह से बनाते हैं तो पहले क्या रहेगा, हमारा पीस रहेगा, क्या रहेगा, पीस, और इधर हम क्या कर लेंगे, इसकी रुपीस, ठीक है। यही जमा है ना, देखो इधर रुपीस आ गए, इधर क्या आ गए, पीस। पहले सीपी और फिर क्या रहेगा, एसपी, यही रहेगा ना। अब उसके बाद दोस्तों, जब ये वस्तु और रुपए एक साथ में दिया हो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, जमा सकते हो। दूसरी बात, आप इसको काटोगे, यहाँ से 0 से 0 कितना आ जाएगा, 1, इधर भी कितना आ जाएगा, 1, काट सकते हो, 0 से 0 इधर भी काट सकते हो आप दोस्तों, ठीक है। अब आपका जो इधर से करोगे, यानी कि जो आपका क्रॉस इधर से होगा, इधर से वो क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस, क्या निकल के आएगी, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, इसके करेंगे अपनी 10, और इधर से करोगे जो इसका क्या निकल के आएगा, जो इधर से क्रॉस करोगे तो क्या निकल, कॉस्ट प्राइस कितनी की, 8, यानी कि आपने 8 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। तो कितने का लाभ हुआ, तो आप जानते हो 8 रुपए में खरीदा, 10 में बेचा, 2 का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब प्रतिशत में बताने के लिए क्रय मूल्य किधर आता है, नीचे, क्रय मूल्य कितना है, 8, और 8 किधर आ गया दोस्तों, नीचे आ गया।
अब उसके बाद हमने क्या किया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया, काटा हमने इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, 4 से काटा कितना आ जाएगा 25, 25 चौक 100 होता है ना दोस्तों। तो इस तरह से अपना आंसर निकल के आया, क्या निकल के आंसर, 25%। कितना प्रतिशत निकल के आया, 25% अपना आंसर आया दोस्तों। 25% कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अनुपात, ध्यान दो, अनुपात क्या है, 18, 18, 45, 72 का सरलीकरण कर, कुछ नहीं करना है, इसको काटना है। अनुपात है तो कट रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब दोस्तों इसको काटते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम काटते हैं। काटा हमने कितने से, 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 5 45 और 9 8 72। यानी क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, 9 दूनी 18 और 9 5 45 और 9 8 72। यही आया 2 5 8, 2 5 8 किसमें, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, उसको काटना था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। ध्यान दो, के का मान पूछा है, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए x बराबर 2, यानी x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2। समीकरण दे रखा आपको 3x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके मूल बताना है आपको। तो ध्यान दो इसको, कि सबसे पहले हम x की जगह, ध्यान रखना, x की जगह क्या रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं। अब x की जगह हम 2 रखेंगे, ध्यान देना दोस्तों। जब x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो कैसा दिखेगा, 3 गुणा 4, यही होगा ना दोस्तों। अब फिर आते हैं हम यहाँ पर, ध्यान दो, यहाँ पर x रखेंगे, x की क्या रखेंगे, 2, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे हमें x की जगह। तो 2 रखेंगे, 2 यहाँ 2 का गुणा और फिर 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, 4 आएगा और 4 के आएगा। क्या आएगा, 4 के, किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 5 और इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब आपने क्या किया, 4 तिया कितना हो गया, 12, 4 तिया 12 आया, माइनस 4 के। अब माइनस 4 के प्लस कितना आया, 5, बराबर क्या हो जाएगा, 0। हमने क्या कर लिया, 5 और ये 5 और 12 क्या कर लिया, जोड़ लिया, कितना हो जाएगा, 17, 17 माइनस 4 के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ध्यान दो, माइनस का 4, 4 के 17 उधर जाए, किसका हो जाएगा, माइनस का, पक्षांतर किया, माइनस का 17, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अपना क्या हो जाएगा, के बराबर, ऊपर का किधर चला जाएगा, नीचे, के बराबर 17 बटे कितना आ जाएगा, 4। यही अपना क्या है, आंसर है, 17 बटे 4 क्या है अपना आंसर है, 17 बटे 4 क्या है, यानी कि सी अपना आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है। तो क्लियर हुआ दोस्तों। देखो कुछ नहीं था उसमें, यहाँ पर x रखा था, x की जगह 2 रखना था और उसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आया। ठीक है साथियों, जहां पर x रखा उसकी जगह क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें दे रखा है, कुछ नहीं, यहीं से करना चालू करेंगे दोस्तों इसको। ये दे रखा है, बॉड मास के नियम अनुसार पहले क्या होगा, गुणा होगा, क्या होगा, गुणा। तो पहले जो कट रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। यहाँ से काटा, 5 1 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। और 3 5 15, फिर 5 से काटा, इधर कितना है, 5 5 25, यही आया ना दोस्तों। तो इस तरह से अपना क्या निकल के आया, यहाँ से 3 5, यहाँ पर बनाता हूँ इसको, अगर आपको नहीं इधर दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या पहले दे रखा है आपको, 25 गुणा 3 बटे 15, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5, यही है ना। हमने क्या किया, 3 से काटा, 3 5 15, इधर नहीं काट सकते क्योंकि किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह है, केवल मल्टीप्लिकेशन में काट सकते हैं। इधर से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 5 25, कितना हो जाएगा, 25। 5 से हमने क्या कर दिया, काट दिया। ऊपर कितना बचा, इसमें 5 बचा, यहाँ रखेंगे, हमारा ऊपर कितना बचा, 5 बचा। 5 के बाद कितना आएगा, प्लस का चिन्ह। और हमने क्या किया, इसका भी गुणा कर दिया, 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो दोस्तों क्या आया, 5 दूनी 10 आया। तो कितना हो जाएगा अपना टोटल, इसका आंसर जो भी है, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 इज अपना कैसा, राइट आंसर। कुछ भी था, उसको हल करना था, 15 कैसा अपना सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आ गया अपना, जो क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तथा यदि ए अपनी चाल को दुगनी कर दे, कितनी कर दे, दुगनी कर दे, तो बी से 1 घंटा कम समय लेता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि ध्यान दो, पहले कितना लेता था, 2 घंटे अधिक लेता था। ध्यान दो,
2 घंटा कैसे लेता था, अधिक लेता था। अब कैसे ले रहा है, जैसे ही क्या किया कि ये ने अपनी चाल क्या कर दी, दुगनी कर दी। तो ये ने जैसे ही दुगनी करी तो 1 घंटा कैसा हो गया, कम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो बना वो आपका क्या बना, अंतर बना। समझो कैसे अंतर बना कि मान लो यहाँ पर क्या है, इसकी चाल थी, अब 2 ऊपर बढ़ गई और 1 किधर हो गई, नीचे हो गई, कम हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 से बाद यहाँ पर जाने के लिए कितना हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस हो गया, 3 का समय में। तो हमने क्या किया, मान लो इसमें देखा मैंने, डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है। डिस्टेंस क्यों देख रहे हैं हम कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या रहेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहेगी। तो हमने इसका रखा डिस्टेंस 30 है। कितनी दे रखी है दोस्तों, 30 दे रखी है। स्पीड हमने क्या ले ली, इसमें एस ले ली। अब दूसरी इसमें फिर क्या बोला उसने, उसकी स्पीड कितनी कर दी, दुगनी कर दी। दुगनी यानी कि 2s कर दिया। क्या कर दिया, 2s कर दिया उसने स्पीड। और 2s किया तो इनका जो समय था 3 का अंतर हो गया। अंतर के लिए क्या करेंगे, इसमें माइनस कितना आ जाएगा, इसका 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 3। तो साथियों इनका एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा अपना 2s, इसका क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इसका एलसीएम। अब 2 का s से इसको काटा कितना है, 2 बचेगा। भाग देते ना, इसका काटा कितना बचेगा, 2 2 के ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा, 60। ठीक है, माइनस। अब 2s से 2s कटेगा कितना बचेगा, 30। बराबर में इसमें कितना रहेगा साथियों, 3। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या, ए 28 नहीं है, एस बनाया है। ठीक है, अब इधर ऊपर कितना बचा, 3 बचा। और इसका क्या कहते हैं, हमने बराबर में इधर लेके आए, उसका हमने इसमें गुणा किया। 3 नहीं, 30 बचा। तो इसका इसमें गुणा करें, 3 दूनी कितना हो गया, 6s। 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 पंजा 30। तो ए की जो स्पीड निकल के आई है, क्या निकल के, ए की स्पीड, जो स्पीड निकल के आई है ए की, वो कितना निकल के आई है, 5। स्पीड क्या निकल के आई है, 5 निकल के आई। तो 5 कौन सा अपना ऑप्शन है साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या पूछा था, फिर समझो, ए की चाल बतानी, ए की चाल निकल गई। एक बार फिर समझो क्या किया था। यहाँ पर हो सकता है आपको एकदम क्लियर नहीं हो रहा होगा, समझो क्या था। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। कितना लेता है, 2 घंटे अधिक। लेकिन जब क्या होता है, ए की चाल, ए अपनी चाल दुगनी कर देता तो 1 घंटे कम यानी कि स्पीड में चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। अब जल्दी पहुंच जाएगा तो 2 घंटे अधिक लेता था। मान लो एक 4 बजे का समय है, 2 घंटे अधिक लेते तो आप कितने बजे पहुंचते थे, 6 बजे। ध्यान देना, कितने बजे पहुंचते थे, 6 बजे। अब आप 1 घंटे पहले पहुंचने लगे, कितने, 1 घंटे पहले। 4 बजे का समय था तो आप कितने बजे पहुंचने लगे, 3। अब 3 से लेकर 6 के बीच में कितना डिफरेंस आया, 3 घंटे का समय आया। कितने का है, 3 घंटे। वही लिखा है अंतर। अब अंतर के लिए किसका चिन्ह लगाया, माइनस का। क्लियर है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए किसी मामले में 8, देखो ध्यान दें, एक निश्चित मामले में 8 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन कार्य करने के पश्चात 2 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, तो उन सबको शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो समझो, पहले तो पहली बात तो है, सब समझो कि कितने पुरुष हैं, 8 पुरुष। कितने पुरुष हैं, 8 पुरुष। और काम कर रहे हैं कितना, 12। अगर हमने देखा टोटल काम कितना होगा, तो इसमें टोटल काम देखा हमने 12 96 होगा। कितना होगा, 96। अब उसके बाद एक कंडीशन बोली, 6 दिन बाद उसमें 2 लोग और शामिल हो गए। तो 6 दिन तक तो 8 लोगों ने ही काम किया। कितनों ने काम किया, 8 लोगों ने। तो 8 लोगों ने 6 दिन तक और काम किया, इसमें किया ना। अब 8 लोगों ने 6 दिन तक काम किया तो कितना काम किया, 48। अब इसमें देखा तो टोटल काम था अपना 96, उसमें से 48 काम हो गया, क्योंकि 6 दिन तक 8 लोगों ने काम किया। कितना काम बचा है, 48 ही काम बचा है। माइनस किया तो इसमें घटाया तो ठीक है। अब 48 काम को कितने लोग करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। अब 10 लोग करेंगे इस 48 काम को। कितने लोग करेंगे, 10 लोग। तो क्या करेंगे हम, 48 में जब हमने क्या किया, 10 का भाग दिया। कितने भाग दिया, 10 का। 10 का भाग दिया तो हमने काटा इसे, कितने से काटा हमने, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 24। और नीचे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 5 10। 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौक 20। ठीक है, कितना शेष बचा, 4। 4 बटे कितना आ जाएगा, 5। यानी कि कितना, कितने डे लग जाएंगे, 4 सही 4 बटे 5 क्या लग जाएंगे, इसमें दिन लग जाएंगे। तो 4 सही 4 बटे 5 कौन सा, बी ऑप्शन था अपना राइट आंसर। क्लियर हुआ साथियों। 57 नंबर का फिर समझो एक बार और अच्छे से बताता हूँ। 8 लोग हैं, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा 8 का 12 का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या निकल गया, टोटल काम निकल गया। अब क्या बोला कि 6 दिन तक तो इतने ही लोगों ने काम किया, 6 दिन बाद और लोग शामिल हो गए। तो 6 दिन तक इतने ही लोगों ने काम किया, मतलब 8 लोग थे तो 8 सिंह 48, मतलब 6 दिन में 48 काम तो उनने कर लिया। लेकिन फिर काम कितना बचा, 48। इस 48 काम को करने के लिए 10 लोग और आ गए। तो हमने देखा 10 लोग कितने दिन में निपटा देंगे, 10 का भाग दिया इसमें हमने। तो कितना है अपना,
4 से ही 4/5 दिन में क्या करें, इस काम को निपटा दें। क्लियर है दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलो साथियों, अगला क्वेश्चन अपना कौन सा आया, 60 नंबर का। 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, देखो समझो, मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। प्रत्येक को 2000 रुपए के हिसाब से 2 घड़ियां के विक्रय से व्यापारी को एक पर 10% लाभ और दूसरे 10% हानि। लो भैया, ये सीधी सी बात है, 10% लाभ 10% की हानि, तो शुद्ध परिणाम क्या होगा, चाहे कितने में भी खरीदा हो। फिर बता देता, 10% लाभ 10% हानि। लाभ हानि कैसा है, अगर बराबर है, यानी कि हमने आपको बताया था जब प्रतिशत में मूल्य वृद्धि और मूल्य प्रतिशत कमी बराबर है तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो पहले तो इसमें जो जो लाभ वाले ऑप्शन है वो इसमें क्या करो, हटा दो, ना लाभ ना हानि, फिक्स है। हानि होगी तो ये भी नहीं होगा और ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, केवल हानि होगी। तो बिना हल्के ही आंसर आ गया आपका। ठीक है, और फिर भी अगर करना है तो हमने आपको बताया था कि 100 लिया हमने और उसमें क्या बोला, 10% का क्या बोले, एक को लाभ पर बेचा तो लाभ कितना, 110 बटे कितना आ जाएगा, 100। और दूसरे को क्या किया साथियों, 10% हानि पर, तो कितना हो जाएगा, 90/100 आएगा। अब साथियों 2 जीरो से क्या कर दिया हमने, 2 जीरो उड़ा दिए और 100 से क्या कर दिया हमने, 100 काट दिया। कितना बचा, 99। और कितना लिया था हमने, 100 लिया था। कितना लिया था साथियों, 100। तो देखो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। साथियों कुछ सवाल ऑप्शन से भी किया करो, इसमें तो डायरेक्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, चलो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, एक कैसेट प्लेयर का मूल्य, सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब फिर बताते हैं, एमआरपी से रहता है। 40% का सूची मूल्य 40% का लाभ देता है। ठीक है, 19% लाभ प्राप्त करने के लिए सूची मूल्य पर कितनी छूट देना पड़ेगी या कितना प्रदान करना पड़ेगा। समझो अच्छे से, फिर समझो ये कि सबसे पहले तो 40% लाभ, 40% लाभ का मतलब तो ये समझ में आता है कि 140%। क्लियर हुआ ना? 40% लाभ का मतलब क्या हो, 140%। लेकिन वो कितना चाहते हैं, अब 19% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं, 19%। 19% लाभ का मतलब होगा 119। ठीक है, 119%। अब साथियों ध्यान दो कि यहां से लेकर के यहां तक कम करना है ना, क्योंकि उसने फिक्स कर लिया 19%। अब 19% फिक्स किया तो यहां से कितना घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा साथियों। कितना कम करेंगे यहाँ पर, 21। और किधर से कम हो रहा है, इधर से ये किधर आ जाएगा, नीचे। 140 किधर आया, नीचे आया। अब परसेंट से आप परसेंट लगा भी लोगे, मान लो इसमें परसेंट लगा है, इधर भी क्या लगा है, इसमें परसेंट लगा है, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाए, कैंसिल। लेकिन एक बात याद रखना, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 100 का गुणा करेंगे। अब काटेंगे इसे हम, 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया। और क्या किया हमने, 7 से काटा, 7 दूनी 14, इधर कितना आएगा, 7 ती 21। ठीक है, अब हमारा पूरा क्या निकल के आया, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 30 बटे कितना आया, 2, 2 से काटा कितना आया, 15 दूनी 30, यानी कि 15% ही क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन है अपना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? सीधी सी बात, 140 से 119 पर लाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम किया 21 आया, किधर से कम किया, 140 तरह 140 नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 का गुणा किया साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा आया, इसमें क्या लिखा, एक रेलगाड़ी को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 20 मिनट में कितनी मीटर चलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें स्पीड दे रखी है हमें 81 किलोमीटर पर आवर, यही दे रखी ना हमें स्पीड। अब उसके बाद हमें टाइम दे रखा है कि 20 मिनट में। टाइम हमें क्या दे रखा है, इसको हमें मान लेते हैं स्पीड, ये दे रखी है, और टाइम हमें दे रखा है कितना, 20 मिनट। याद रखना मिनट दे रखी हैं, 20 मिनट दे रखा है दोस्तों। अब देखो ये हॉवर में है, घंटे में है, ये घंटे में है और ये किसमें, मिनट में है। तो पहले से उनका तालमेल बिठाना है। तालमेल बिठाने के लिए अच्छे से समझो कि हमने क्या किया, 81 को हमने जो किलोमीटर को उसमें किसमें चेंज कर दिया, हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया। किसमें किया, मीटर। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम कितना, 5/18 का क्या करते हैं, भाग। अब दिमाग में झट से बात आ गई, 5/18 का क्यों करते हैं, बताते हैं आपको 5/18 क्यों। 1 किलोमीटर पर हावर लिखा है कहीं, मान लो क्या लिखा है, 1 किलोमीटर पर हावर। तो 1 किलोमीटर को हमने क्या किया, मीटर में चेंज किया, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक साथियों, अब हावर को हमने मिनट में चेंज किया तो कितनी हो गई, 60। लेकिन हमने सेकंड में चेंज किया तो 60 का और गुणा किया, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने काटा 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल कर दिया, और इधर हमने काटा 2 से 2 5 10, और इधर से काट 2 3 6। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा अपना 5, और नीचे बता 36 18। इसलिए हमें यहाँ से समझ में, अब ये किस में चेंज हो गया, आप याद रखना, इसको आप क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड। आप किलोमीटर पर आवर नहीं, क्योंकि इस नीचे किस में हो गया, सेकंड, ऊपर क्या हो गया, मीटर में। तो एक बात समझ में आई दोस्तों कि सबसे पहले आप क्या ध्यान दिया इसमें कि हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदला, तो क्या है, 5/18। तो हमें एक बात समझ, जब भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 क्या कर देंगे, गुणा, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में। तो हमने किया, इसे काटा, 9 से 9 दूनी 18, इसे भी काटा, 9 9 81, कितना आया, 45। ध्यान देना, 45/2 आया।
अब 45/2 आया दोस्तों, ये क्या निकल के आएगा, ये भी चाल है तुम्हारी किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक साथियों, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है उसमें कितना चलेगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड अपनी कितनी आ गई, 45/2, और टाइम कितना लिखा है इसमें, 20 मिनट। अब ये लफड़ा फिर पड़ गया कि भाई ये सेकंड में देखो, मीटर पर सेकंड, ये मिनट में, तो मिनट को सेकंड में बदलने कितने गुणा कर देंगे हम, 60 का। कितने कर देंगे, 60 का। हमने क्या किया, 2 से काटा, 2 धाम 20, कितना है, 2 धाम 20, 2 से काटा, और हमने क्या कर इसका गुणा कर दिया, तो कितना है हमारा, 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया, 27, और एक जीरो ये वाला, एक जीरो ये वाला, 3 जीरो, यानी कि 27,000 मीटर की दूरी क्या करेगा, तय करेगा। कितना ही करेगा, और 27,000 मीटर अपना कौन सा है दोस्तों, पहला वाला आंसर कैसा है, सही है। तो बस साथियों यही है, फिर समझो क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, कि इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यूनिट सेम करना जरूरी है, इसमें था ये मीटर में था। अब हमने इसे चेंज किया, तो किलोमीटर को जब मीटर में पर सेकंड में चेंज करते हैं, 5/18 का हम क्या करते हैं, गुणा किया। 5/18 क्यों गुणा किया, हमने आपको इधर बताया। गुणा करने के बाद काटा, 9/9 काटा, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 पंजे 45, 45/2 मीटर पर सेकंड आया। ये अब डिस्टेंस बताएं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब चाल हमें कितनी दे रखी है, ये निकाला 45/2, समय कितना, 20 सेकंड, ये सवाल में दे रखा था आपके में, ये देखो ये दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये दिक्कत है कि हमारा ये जो 45/2 मीटर पर सेकंड में, और तुम्हारा ये किस में दे रखा है, मिनट में। मिनट को हम, क्योंकि सेकंड ही होना चाहिए, मिनट को सेकंड में बदलने के 60 का गुणा कर दिया है आपका 27,000। क्लियर हुआ साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन आया, यदि 3600 रुपए को अब्दुल बाबू बाबू आ गया और चंदर में 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया, तो बाबू को कितना मिला। बिल्कुल सही, बाबू का ही पूछा है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, टोटल रुपए कितना है, 360। हमने आपको बताया होगा कि जब भी नहीं बताया तो ध्यान दो बेटा, जब भी किसी का बंटवारा निकालना है तो इसमें बाबू का अनुपात कौन सा है, बीच वाला है बाबू का, तो उसका बाबू का आप क्या कर दोगे, इसमें गुणा कर दोगे, और नीचे क्या करोगे, तीनों का क्या कर दोगे, योग कर दोगे। तो योग कितना आएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9। ये ध्यान दो, इधर कर रहे हैं हम, इसका कितना आएगा, 2 3 और 4 कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 4 9, 9 9 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, 9 का भाग देंगे इसमें, 9 चौक 36, कितना है 40, और 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 120। तो बाबू का हिस्सा कितना हो गया, 120। तो बस चलते हैं दोस्तों, बाबू का हिस्सा पता चलेगा, सोना का भी देखेंगे। ठीक है, तो 120 इसका क्या होगा, सही आंसर हो गया। 63 वाला अपना कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया साथियों। ठीक साथियों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, यदि 25 विक्रेता 10 दिन में 1000 रुपए कमाते हैं, तो 15 विक्रेता 15 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। समझो अच्छे से कि देखो 25 विक्रेता हैं, कितने विक्रेता हैं, 25, और 25 विक्रेता कितने, 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 1000। तो याद रखना, टाइम एंड वर्क में आपने ध्यान दोगे कि 25, ये क्या हो गया, एम क्या हो गया, मैन हो गए, एम की वैल्यू, ये क्या आ गई आपकी, डी आ गई, और एच मतलब हावर्स, एम डी एच आपने सुना होगा, तो वही है। और नीचे क्या रहेगा उसका टोटल काम, टोटल काम कितना होगा, 1000 साथियों। ठीक है, अब उसके बराबर हम क्या करेंगे, अगली वाली कंडीशन क्या पूछ रहा है कि 15 कितना, 15 दिन में 15 विक्रेता कितना काम करेंगे। तो नीचे क्या आता है, आपको बताया था, काम आता है, टोटल क्या आता है, काम नहीं मालूम कितने दिन में करेंगे, तो हमने काटा इसे 0 से 0, और 25 चौक 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसके बाद इधर लिखते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, x इधर से नीचे से ऊपर चला, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैदान में, x बराबर साथियों, तो क्या हो जाएगा, x नीचे से ऊपर लेके गए हम, नीचे से किधर लेके गए, ऊपर। तो हमारा जो यहाँ पर 25 गुणा 15 गुणा 15 कितना, 225, और नीचे वाला ये 4 है वो तुम्हारा किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4 का इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2, 4 पंजा 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2, एक बार फिर देखो, 4 पंजा 20, 20 की कितने आ जाएंगे, 0 हासिल 2। ठीक है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा आपका 225, गलत लिख गया था। ठीक है, 225। अब अपना ये सही हो जाएगा, इसमें यहाँ पर गलत कर दिया था। क्या हो जाएगा, 4 पंजा 20 की 0 हासिल कितनी आ जाएंगी, 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, 900 अपना कैसा हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका कैसा हो गया अपना,
ये हो गया। तो एक बार फिर समझो क्या किया था साथियों, 25 विक्रेता है, कितने 25 विक्रेता 10 दिन काम करे 1000 रुपए कमाते, तो काम हमेशा नीचे आता। अब यहाँ पर पूछा 15 विक्रेता 15 दिन में कितना काम करेंगे, तो काम कितना आएगा नीचे नहीं मालूम। इसको हमने काटा 0 से 0 और 25 से काटा, 25 चौक कितना आ गया 100। हमने इसका पक्षांतर किया, नीचे के किधर चला गया ऊपर, ये ऊपर आ गया। और जो ऊपर जो बचा होगा कुछ नहीं बचा था, नीचे बचा था, ऊपर का नीचे होता और नीचे किधर चला गया, तो ऊपर चला गया, तो ये ऊपर आ गया आपका यहाँ पर। ठीक साथियों, अब क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, 198 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा के एक संभव त्रिभुज को बनाया गया है। याद रखना, एक संभव त्रिभुज है जो 198 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा से क्या किया, बनाया गया है। ठीक है, इसी तार को मोड़कर क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो तार को फिर से आकार दिया गया, वृत्त बनाने फिर से आकर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो समझो अच्छे से कि एक त्रिभुज है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज फिर आ गया, समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजा कैसी है, समान है, यानी कुछ ऐसा है। अब इसकी सभी भुजा कितनी, 198 क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। अब ये भी कितना होगा साथियों, 198 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये भी देखोगे तुम्हारा कितना होगा, 198 सेंटीमीटर, तीनों समान दे रखी हैं। अब इसके बाद इसको इसी त्रिभुज से, अब दिक्कत ये है, इसी त्रिभुज के यानी इसी वायर को जो आपके पास ये दे रखी है आपकी, जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वायर है, इसको अगर आप सीधा कर दोगे तो वो कैसे ऐसा दिखेगा ना, क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। उसी तार को फिर मोड़ के क्या बनाएगा, आपका वृत्त बनाएगा। क्या बनाएगा है, गोला बनाएगा। इसी मोड़ के ऐसा गोला बनाएगा, सही गोला नहीं बनाया, एडजस्ट कर लेना, आप करते ही हो। ठीक है, अब इसको बनाया गया है। अब हमें इसका व्यास बताना है। व्यास क्या होता है, ऐसे लेकर के यहाँ तक त्रिज्या कैसा होता है, आधा होता है व्यास। ठीक है, तो व्यास बताएं। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक शानदार रास्ता ये है, सबसे पहली बात ये बताता हूँ कि जो परिधि होती है, क्या होती है, परिधि, परिधि हुई, और जो परिमाप, क्या होगा, परिमाप, परिधि, परिमाप और परिमिति ये बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, समझो, इसी तार से तो ये बनाया गया, उसी तार को मोड़कर क्या बना दिए, तार की लंबाई तो समान होगी ना, यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई क्या होगी, समान होगी ना दोस्तों। इसलिए क्या होगा कि इसके जो हमने क्या किया, परिधि और परिमाप कैसा होगा, समान होगा। क्योंकि तार की जो लंबाई है वो कैसी है, सेम रहेगी। इतना लंबा तार है, अगर अगर इसको मोड़ करके त्रिभुज बनाएगा, उसी से मोड़ के वृत्त, तार तो उतना ही लंबा रहेगा ना दोस्तों, तो तार वैसे ही लंबा रहेगा। तो इसलिए परिधि कैसी, परिधि और परिमाप कैसे होंगे, सेम होंगे दोस्तों, हमने आपको बताया भी था। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिमाप क्या होगा। सही बुझाए 198, तीनों को हम जोड़ देंगे, इसको इसको तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 3 का गुणा कर दो तो योग आएगा, 3 8 24 की कितना आ जाएगा 4, और 3 नंबर 27, 27 और 2 कितना 29, 29 की 9 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, ये क्या निकलेगा, परिमाप। इसको मैं परिधि भी बोल सकता हूँ। तो परिधि का फॉर्मूला यानी कि चूड़ी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 2 पाई आर, यही बताया था ना। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हमने क्या किया, 2 पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7, आर बराबर 594, काटेंगे इसको, यहीं से काटते हैं। ऊपर से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने काटा 2 से, कितने से काटा, 2 से, 2 से काटा मेरे दोस्तों। तो 2 से काटने पर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम्मा 18 और 2 सत 14, यही आया ना। फिर हमने काटा इसे, कितने से काटा, अब इसको काट दिया हमने 11 से, 11 दूनी 22। अब 11 से काटा इसको, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे यहाँ 7, 11 7 77। ठीक साथियों, 11 दूनी 22 और 11 7 77 आया साथियों। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, नीचे वाले का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा। तो ऊपर क्या बचा है, 2r, और 7 का इसमें गुणा होगा, ये नीचे किधर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। 7 का गुणा होगा, 7 7 49 की 9, हासिल कितनी है 4, 7 दूनी 14 और कितना हो जाए 18। अब 2r बराबर 189 आया। तो एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, व्यास का मतलब ही त्रिज्या का दुगना क्या रहता है, व्यास। यही तो बताया ना कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसे देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या। अगर हम इसको क्या करते, दुगना कर दें यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। तो हमारा डायरेक्ट व्यास आ गया साथियों, क्योंकि अगर इसका भाग भी दे दो तो वापस आपको दोगुना करना पड़ेगा। तो व्यास कितना है, 189 आया साथियों। तो 189 अपना कौन सा, डी ऑप्शन कैसा अपना सही आंसर। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन क्या, मानसी के दादाजी कहते हैं, मानसी अब मैं तुम्हारे, क्या बोलते हैं दादाजी, मानसी के दादाजी कहते हैं, मानसी अब मैं तुम्हारे पिता से 30 वर्ष बड़ा हूँ। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतने बड़े हैं दादाजी, 30 वर्ष बड़े, पिताजी से तो बड़े होंगे ही होंगे। अब 15 वर्ष पूर्व यानी 15 वर्ष पहले मैं तुम्हारे पिताजी का 2.5 गुना, 2 सही 1/2 का मतलब बड़ा था।
कितना बड़ा था, 2.5 गुना बड़ा था। वर्तमान में दादाजी कितने वर्ष के हैं, ये पूछा। चलो आप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मानसी के पिताजी हैं, फादर ले लिए अपन ने, ठीक है, और उसके ग्रैंडफादर है दादाजी। तो मानसी के फादर की हमने आयु क्या मानी, एक्स मानी। तो उनने क्या बोला दादाजी ने, मानसी हम तुम्हारे दादा से 30 साल बड़ा हूँ, यानी 30 साल बड़े हैं, तो यानी क्या हो जाएगा इसका x + 30। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या बोला है, अगली बात कि 15 वर्ष पूर्व यानी 15 वर्ष पहले, अगर 15 वर्ष पहले की बात करें तो उनके पिताजी की उम्र 15 वर्ष माइनस करना पड़ेगी 15, यही हो जाएगा ना 15 वर्ष पहले, ठीक है। 15 वर्ष पहले के लिए माइनस करना पड़ेगी, तो पिताजी की उम्र कितनी हो गई, x - 15। अब क्या बोला 15 वर्ष पूर्व, अब दादा की 15 वर्ष पहले करेंगे तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस करेंगे, तो 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, इसमें 15 बचेगा, 30 में से 15 घट जाएगा इसमें से, ठीक है। अब कल 2.5 गुना बड़ा होता, कितना बड़ा है, 2.5 गुना। तो ये बराबरी कंडीशन लगाने के लिए तो हमें 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना हमारा यहाँ पर 2.5 गुना का मतलब लिखा हुआ है, समझो बार बार नहीं समझ रहे हो तो 2 से 1/2 को हम 2.5 बोल सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5/2 बोल सकते हैं साथियों, ठीक है, ठीक है। अब साथियों क्या हुआ कि इसके जो 2.5 गुना हम इधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसे जब बराबर करने के लिए तो उल्टा लगाते हैं, अगर इधर 2.5 गुना बड़े दादाजी थे तो इधर करना पड़ेगा हमें 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 का तो गुणा इसमें होगा और 2 का क्या होगा, नीचे का किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो हमने किया, कितना आ गया हमारा, 5x - 15 × 5 = 75, और इधर बराबर में 2x + 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा। याद रखो ये कहाँ से आया, ये इधर का गुणा हमने इसमें किया, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब क्या किया, x वाले एक तरफ, तो हमारा 2x उधर जाएगा इधर से, तो 2x, 5x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा इधर, 3x बचेगा, क्या बचेगा, 3x बराबर में 75 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब 75 जुड़ेगा तो कितना हो, 130 हो जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा सर, ऐसे जुड़ जाएगा, 30 तो प्लस का है ही, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये इधर माइनस उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर होते ही। अब 3 से हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, ऊपर का नीचे जाएगा ना, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15। अब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यानी कि जो मानसी के पिताजी है, जो मानसी है उसके पिताजी की उम्र कितनी आ गई, 35 आ गई साथियों। और हमसे पूछी किसकी है, दादाजी की, तो दादाजी की 30 साल बड़े थे दादाजी, सीधी सीधी बात है। तो 35 में हम क्या करेंगे, 30 साथियों क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, जो जोड़े दादाजी की उम्र हो गई 65 साल, बड़ा लिख दिया लो, कितनी होगी दादाजी की उम्र, 65 साल, 65 यानी सी आंसर कैसा अपना सही आंसर है। क्लियर हुआ साथियों, यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो दोस्तों, फिर बताता हूँ आपको कि कभी भी डाउट है तो आप कमेंट करो, बोलो उसमें जाके, तो आपको और सुधारे जाएंगे। और आपको फिर बता रहा हूँ, टच पैड पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़े अक्षर इधर उधर बन रहे हैं, 1-2 टेस्ट में वो भी कैसे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बात और बताते हैं दोस्तों कि बैच चालू हो रहा है 16 तारीख को, जिसमें तुम्हारे ऑल सब्जेक्ट होंगे, ऑफलाइन बैच है आपका, ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेगा, जिसमें तुम्हारे पटवारी, सब इंस्पेक्टर सारे लगेंगे उसमें, ठीक है। तो साथियों जो तुम्हारे दोस्त वगैरह उनको क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है साथियों। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो आप इसको अच्छे से देखो, और केवल फिर बताता हूँ, मुझे कोई सोशल मीडिया पे नहीं छाना, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें टाइम बचे, और टाइम से क्या होगा, आपका जो टेस्ट की डिस्कशन भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देख लेना, सब्सक्राइब लाइक करना हो तो करो, नहीं मत करो, तुम्हारी इच्छा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो न्यूनतम संख्या जिससे कि 319 से घटाना पड़े ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 23 से विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी घटाने के बाद जो बचेगा उसमें 23 का पूरा भाग। सीधी बात समझो कि ये 319 है, कितना है, 319 में कम से कम क्या घटा दें कि जो बचेगा शेष वो 23 से पूर्णतः कैसा होगा, विभाजित होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, 319 विभाजित करते हैं, इसको कितने से भाग देते हैं हम, इसमें 23 से भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, पहले तो 23 एकम 23, घटाया 11 में से 3 जाएंगे, कितने हैं 8, इधर कितना है 9। अब जाएगा कितने से, 3 बार, 23 दिए कितना हो जाएगा आपका 69, कितना बचा 20। तो आपका शेष कितना आया, 20 आया। तो एक बात याद रखना, जब भी घटाने को बोले, किसके लिए बोले, घटाने को, तो आपका शेष क्या रहता है, सही आंसर, क्योंकि एक्स्ट्रा है, इसको हटा दोगे तो पूरा भाग चला जाएगा। और जब भी जोड़ने को बोलता, किसको बोलता, जोड़ने को बोलता, तो जो भाजक रहता है, यानी जिससे हम भाग देते हैं, उसमें शेष को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अगर आप चाहते, इसमें पूछा कितना जोड़ा जाए,
क्या पूछ ले कितना जोड़, तो कितना जोड़ा जाता है दोस्तों 3। अगर पूछे कितना घटाया जाए तो कितना घटाया जाए आपका 20, तो 20 अपना आ गया। 20 अपना कैसा सही आंसर, क्योंकि घटाने को बोला है, तो अपना सी आंसर कैसा हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। सी आंसर कैसा हो गया, राइट। क्लियर हुआ। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 69। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं। 4/5 यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। क्यों ना मैं इसको परसेंटेज बना दूं, अभी परसेंटेज पढ़ रहे हो आप क्लास में। समझो 4/5 लिखा, 4/5 को अगर प्रतिशत में बदलने कितने गुणा कर देंगे 100 का, और काटेंगे 5 से, कितना आएगा 5 दूनी 10, 20 आया। और 20 चौक कितना हो गया 80। यानी कि 4/5 को आप क्या बोल सकते हो 80%। तो अब ऐसे पढ़ेंगे एक विद्यालय में 80% बच्चे हैं, 80% बच्चे लड़के हैं एवं लड़कियों की संख्या 200 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब लड़के 80% तो लड़कियां कितनी होंगी 20%। कितनी होंगी और 20%। कुछ कुछ समय में ये कहां से आए, कुल विद्यार्थी कितने होंगे 100%, और 100% 80% क्या हो गए बॉयज हो गए। क्या हो गए बॉयज। तो गर्ल्स कितनी बची आपकी, गर्ल्स बची 20%। कितनी बची 20% गर्ल्स बची। अब गर्ल्स की संख्या आपको दे भी रखी, हमने बताया जिधर प्रतिशत और संख्या दोनों दिया हो उसको एक दूसरे क्या करोगे आप बराबर रख दोगे। तो कितना 20% बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना दे रखा है 200। 20% बराबर 200, परसेंट आए नीचे कितना आ जाएगा 100 आएगा। पक्षांतर करेंगे अपन 20 200, ऊपर के 20 किधर आएंगे नीचे। अब यहाँ पर क्या आएगा नीचे के 100 किधर चले जाएंगे ऊपर। और जब यहाँ पर क्या रहेगा 100 रहेगा दोस्तों, ध्यान देना, जब यहाँ पर 100 रहेगा तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी। कुल विद्यार्थी संख्या नहीं पूछी मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें पूछिए लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने आपको बताया 100 की जगह एक्सचेंज कर देंगे, तो 100 की जगह हम कितना रख देंगे, कितने हैं लड़के 80% लड़के हैं मेरे भाई। तो क्या करेंगे, इसे काटा हमने 20 से, 20 एकम 20, और ये ऊपर जाएंगे 20 चौक 80, और 4 दूनी 8, यानी लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई 800। इधर लिख लड़कों की संख्या 800 आई। कितनी आई 800। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन अब कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। देखो फिर बताता हूँ, आप इसे अगर परसेंटेज से नहीं करते तो भी कर सकते थे, इसको जरूरी नहीं कि आप परसेंटेज से भी करें। तो कैसे कर सकते हैं आपके दिमाग में आता तो आप ठीक है। 4/5 क्या है लड़के हैं, ठीक है दोस्तों। 4/5 इसमें लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी इसमें, इसमें दोनों का अंतर करके देखो 1/5 क्या होगी लड़कियां होगी। अब लड़कियों की संख्या आपको क्या दे रखी है, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है लड़कियों की संख्या 200 दे रखी, यानी 1/5 बराबर 200। कितना हो जाएगा 200। अब इसमें भाग दोगे, 2 5 का इधर, तो कितना हो 1000। 1000 क्या आ जाएंगे कुल विद्यार्थी, उसका निकालोगे आप 4/5, और 4/5 निकालो, 5 से काटोगे इसको, कितना आ जाएगा 5 10, कितना आ जाएगा 200, और 200 कितना आ जाएगा 800। दोस्तों इधर लिख नहीं रहा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि आप दोनों से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप परसेंटेज से करो, दोनों से कर सकते हो साथियों। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक व्यापारी ने एक फोन खरीदा और विक्रेता को 5% की छूट प्राप्त हुई। उसने अपने क्रय मूल्य पर 10% का लाभ पर उसे बेच दिया। फोन में वास्तविक मूल्य उसका प्रतिशत ज्ञात करना, वास्तविक मूल्य में प्रतिशत। तो समझो सबसे पहले हमने देखा कि उसकी जो एमआरपी थी 100 रुपए लिखी है, मान लो हमने कितनी लिखी है 100 लिखी है। उसने 5% डिस्काउंट के बाद यानी 5% छूट के बाद कितने में खरीद लिया, उसको 95 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीदे 5% कम हो 95, 10%। अब 95 रुपए में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया। 95 वापस अपने आप में कितना 100%, क्योंकि क्रय मूल्य खरीदा है अपने आप में कितना हो जाएगा 100। तो 95 को 10% लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा 110/100। क्लियर हुआ। जीरो से जीरो कैंसिल किया, और हमने क्या किया इसको किया 11 पंजे 55, कितना आ जाएंगे 5। आगे किया 11 9 99, तो कितना हो जाएगा 104। अब हम इसमें क्या करेंगे, कितने का भाग देना है हमें 10 का, एक जीरो तो एक अंक छोड़े क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो अब सोचो कि 100 था और इसको इतना बढ़े, कितना बढ़ गया 4.5, 4.5, 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 सही 1/2। ये अपना कैसा है सही आंसर है। 4 से 1/2 सी आंसर कैसा है अपना राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझो अच्छे से। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज है जो कि जीरो केंद्र एक वृत्त पर उत्कीर्ण है, यानी कि उस पर क्या है बनाया हुआ। कैसे बनाया हुआ है समझो उत्कीर्ण का उसका, कि जैसे मान लो ये आपका क्या है बन गया आड़ा टेढ़ा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसमें क्या बना हुआ, इस तरह से क्या बना हुआ, एक त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज बना है अपना, ठीक है। अब समझ में आया, एक वृत्त है उसके अंदर क्या बना हुआ है त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या बोलता है उत्कीर्ण। कोण बी ओ सी का
मान ज्ञात करना है। तो कोण बीओसी का पहले बता देता हूँ आपको। बीओसी का मान, तो इसमें जो बीच में जो बिंदु है इसको क्या ले लिया, ओ ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, ए, और ये क्या हो गया यहाँ पर बी, और इधर क्या ले लिया, इसको सी लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो समबाहु त्रिभुज है तो कितनी बार आपको बताया, फिर बताते हैं। अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180, और इनका जो बंटवारा होगा क्या होगा, इनका जो बंटवारा होगा कैसा होगा, सेम होगा। ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और इसका भी करेंगे, यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, इधर लिख रहे हैं हम इसको। ठीक है, और इधर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। बंटवारा कैसे होगा, सेम होगा। अब इसमें क्या पूछा, कोण बी ओ सी, तो बी ओ सी कैसे होगा, जब यहाँ से लेकर के ऐसे और ऐसे क्या किया जाएगा, उसको मिलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। यानी वो कहाँ है, यहाँ पर है। ध्यान देना। अब ध्यान दो, जैसे ही आपने यहाँ से लेकर इसको मिलाया तो ये समद्विभाजित हो गया, समान दो हिस्सों में बट गया। कितने में बट गया, समान दो हिस्से में बट गया। और समान, ये भी समान दो हिस्से में बटेगा। समान दो हिस्से में बटने के बाद पेन का कलर चेंज करके और अच्छे समझ में आएगा दोस्तों आपको। ठीक है, समान दो हिस्से में बटने के बाद तो ये बताओ कि ये पूरा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 था, तो आधे हिस्से में बटेगा तो इतना क्या बचा, 30 बचा। कितना बचा, 30। ठीक है साथियों, अब उसके बाद ए भी बटा है तो यहाँ भी कितना बचा, 30 डिग्री। अब ये पूरा यहाँ से लेकर ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है अंतःकोणों का। 180 में 30 और 30 60 तो इधर हो गया। क्या हो गया, 60 कैसे हो गया, इधर हो गया। तो इसमें घटाया कितना है आपका, इसमें से 120 आया। क्या आया, 120। यानी कि 120 का कौन सा होगा आपका, ए वाला कोण किसका होगा, 120 डिग्री का होगा। कौन सा होगा, कोण बी ओ सी। तो कोण बी ओ सी की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 30 डिग्री निकल गई। ठीक साथियों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्या बोला है, एक समलंब चतुर्भुज में, क्या बोला, एक समलंब चतुर्भुज। पहली बात तो समझो, समलंब चतुर्भुज होता क्या है, जिसकी दो भुजाएं मात्र कैसी होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। वो कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, ट्रापेजियम। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज में कोण ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखा है, देखो कोण ए की x प्लस कितना दे रखा है, x प्लस 25 डिग्री। कोण बी की वैल्यू 22 डिग्री, और कोण सी की वैल्यू दे रखी है 98 डिग्री। कोण डी की वैल्यू दे रही है 2x प्लस 5 डिग्री। यही दे रखा है ना दोस्तों। तो सबसे पहले तो चलो एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ये इधर। ठीक है, अब इसको हमने क्या क्या नामकरण किया, इसका ये क्या हो गया, इसका ए हो गया। अब इधर क्या हो गया, इसका ये बी हो गया। और इधर अपन ने देखा, इधर इसका क्या हो गया, सी हो गया। और इधर देखा अपन ने क्या हो गया, इसका डी हो गया। ठीक है, अब कोण ए की वैल्यू यहाँ से अपन ने लिया, क्या दे रखी कोण ए की वैल्यू, फिर ध्यान दो एक्स प्लस, यहाँ पर एक्स प्लस 25 24 25। ठीक है, एक्स प्लस 25 डिग्री ए की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना दे रखी है बी की वैल्यू, वाई डिग्री। वाई डिग्री। कोण सी की वैल्यू दे रखी है, कोण सी पर आते, कोण सी की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, 98 डिग्री। कितनी दे रखी है, 98 डिग्री। और कोण डी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर एक कोण बनेगा, कोण डी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, देखते हैं दोस्तों। कोण डी की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 5 डिग्री, ये दे रखी है। अब ध्यान दो कि जब कोई समांतर रेखा, ये वाली के समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का, दो समांतर रेखा अंतः कोणों का योग जो बनता है यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। कितना होता है, 180। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 25 प्लस कोण ए और डी की बात कर, समांतर रेखा में ये है ना, इन दोनों की यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये वाला अब समझ में आ गया, ये अंतःकोण हो गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, 2x प्लस 5 डिग्री। इनका टोटल कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा दोस्तों। कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, 2x कितना हो जाएगा, 3x, ये वाला 2x, ये 2x और ये कितना, सॉरी ये x और ये 2x कितना हो जाएगा, 3x होगा। 3x प्लस, ठीक है, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 होगा, बराबर में 180 साथियों। कितना आ जाएगा दोस्तों, 180। अब हमने क्या किया, 180 आया, ये हमारा इधर जाएगा 3x बराबर, ये इधर जाएगा 180 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा, 150। 150 3 का भाग देंगे, क्योंकि वो अब किस में जाएगा, भाग में। तो 3 5 15, कितना, x की वैल्यू कितना आई, 50 आई। और जिसमें x की वैल्यू 50 वही सही होगा। तो ये तो अपना गलत है, और ये भी कितना गलत है, क्योंकि इनमें दोनों में x की वैल्यू 50 नहीं है। अब बात करते हैं y की। जब इन दोनों का अंतःकोणों का ये भी 180 हो सकता है, तो क्या इनका नहीं हो सकता, इन दोनों का। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y प्लस 98 98 डिग्री बराबर कितना होगा, 180। और जब क्या करोगे, y बराबर 98 इधर जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 10 में से 8 जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2।
और इधर कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएंगे कितना है 8, यानी 82 डिग्री किसका आ जाएगा, बाई की वैल्यू। तो कौन सा आएगा, यहाँ इसमें से देखा ए वाला सी ऑप्शन कैसा है, राइट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है, देखो समझो। ठीक है, अब देखो समझो, इसमें दे रखा है कोण ए ओ पी बराबर एक्स है। ए यानी ए आपका ए, और ओ ए और पी ए यानी ए वाला कोण दे रखा है। कौन सा दे रखा है, ए वाला कोण। कितना दे रखा है इसमें, एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स है। अब उसके बाद कोण ओ पी सी यानी ओ पी सी, ए वाला कोण दे रखा है, इसको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, बाई दे रखा है साथियों। क्या दे रखा है, वाई दे रखा है। यदि एक्स और वाई की जो तुम्हें अनुपात दे रखा है, देखो ये दे रखा है, किसका अनुपात दे रखा है, एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है। बस हो गया यहाँ से सवाल। ठीक है, कैसे हो गया समझो कि एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है, यानी कि इन दोनों का अनुपात दे रखा है। इसका दे रखा है आपको कितना, एक्स का दे रखा है 5 और इसका दे रखा है कितना 13, अनुपात दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो कि अंतः कोणों को अभी बताया था 180 होता है, तो हमने समझ गया इसको कि आपका जो 5 और प्लस कितना 13, एक्स लगाना हो एक्स, इनका टोटल जो रहेगा 5x 13 यानी 18x, टोटल ये करेंगे ये होगा। इनका जो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 180 आई। क्या आई, 180। कहाँ से आया 180, अंतः कोणों का योग 180 होता है, और हमने क्या कर दिया, अनुपात को जोड़ दिया तो 180। जब 18 यूनिट की वैल्यू 180 होगी, क्योंकि अनुपात को भी जोड़ सकते, इनका टोटल बराबर योग के बराबर क्या रख दिया, योग रख दिया। काटा इससे 18 से तो कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 10 निकल के आई। अब हमसे पूछा क्या है, कोण x और y के मान ज्ञात करना है, तो बस हो गई याद x और y की। ये इनका अनुपात दे रखे हैं यहाँ पर। अब कितना 5 अनुपात है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 10 आई, तो 5 की कितनी हो जाएगी 50। इसी तरह एक यूनिट की कितनी 10 है, तो 30 की कितनी हो जाएगी 100, 13 की कितनी हो जाएगी 130। तो 50 और 130, तो 50 और 130 कौन सा है अपना, सी आंसर में। सी आंसर इसका कैसा हो गया अपना, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो ये ज्यामिति के सवाल बहुत आसान रहते हैं, बस आपको पढ़ाऊंगा, निश्चित रहे ऑफलाइन क्लास में। ठीक है साथियों, चलो साथी क्वेश्चन नंबर 74 है। 74, एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तथा 70 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। जब तुम्हें डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग दे रखी, तो कैसे करोगे, क्या करोगे औसत का, इसका लिए ध्यान दो। औसत बराबर क्या, डिस्टेंस फर्स्ट, ठीक है, प्लस कुल जोड़े डिस्टेंस सेकंड। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, अब हमारा क्या आएगा, चाल बताना। डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, स्पीड। स्पीड बनाने के लिए क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है, दूरी बटे क्या रहता है, समय। समय बनाने के लिए मैं चाल दे रखी, समय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगी, तो डिस्टेंस फर्स्ट अपॉन स्पीड फर्स्ट, ठीक है, प्लस डिस्टेंस सेकंड, तो स्पीड कैसी आ जाएगी आपकी, सेकंड आ गई। कैसी आएगी, स्पीड सेकंड। समझो कि क्या हो गया आपकी डिस्टेंस, यानी कि फिर बताता हूँ कि स्पीड बराबर होता है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम बनाया हमने, टाइम बराबर, अब टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बनाया तो टाइम बराबर होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो गया अपना डिस्टेंस, नीचे स्पीड फर्स्ट, डिस्टेंस स्पीड फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड। तो डिस्टेंस आपकी कौन कौन सी दी है देखिए, देखो एक तो डिस्टेंस आपको ये दे रखी है 50 किलोमीटर की दूरी, और एक दे रखी है 70 किलोमीटर की दूरी, यही दे रखा है ना आपको। तो 50 और 70 कितना हो जाएगा ऊपर, 120। ठीक है, अब इसके नीचे में क्या दे रखा है समझो अच्छे से। डिस्टेंस 50 है पहले वाले की, फर्स्ट डिस्टेंस 50 और फर्स्ट स्पीड कितनी दे रखी है उसको 40, प्लस सेकंड डिस्टेंस कितनी दे रखी है 70, और सेकंड आपको चाल कितनी दे रखी है 30। ये काट लो इसे, 0 से 0 तो आसान पड़ जाएगा। ठीक है, आसान पढ़ने के लिए फिर क्या करेंगे, इधर से इधर इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, 5 3 15, और इधर करेंगे कितना आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। तो 15 और 28, 120 तो ऊपर चल ही रहा है आपका, 120 ऊपर, 15 और 28 जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 8 5 13 की 3 हासिल 1, ठीक है, 2 और 4 कितना आ जाएगा 43। और नीचे इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 4 3 12। अब 12 किधर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाता है ना, 12 ऊपर जाएगा तो कितना आ गया 144, 12 12 144 और 0 नीचे कितना आएगा 43, 43। 43 को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड 144 से भाग देंगे, भाग दिया 144 से, हमने कितने से भाग दिया 43 से। अब 43 मेरे दोस्तों भाग दिया तो कितनी बार जाएगा लगभग, ध्यान दो इसमें, 4 3 12, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो क्या आएगा देखो, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, ये आया 3 3 9 और 3 चौक 12, कितना 14 में से 9 जाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, और इधर कितना 3 में से जाएगा कितना 1, ऊपर से कितना आ जाएगा 50, फिर जाएगा आपका वही 3 बार, ये 3 लिखा हुआ है आपका। ठीक है,
फिर जाएगा 3 बार, 3 बार कितना होगा आपका, वही 129, 129 घटाया कितना बचेगा, 10 में से जाएगा आपका 9, 1 आएगा, इधर 4 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 21। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे इधर, इधर आंसर आपका लिखेंगे 33 सही, औसत चाल का 33 सही, शेष ऊपर जाएगा 21 बटे कितना है 43, 43। ठीक है, ये क्या निकल गया फिर चाल, ये आपका कौन सा, ये आंसर कैसा आपका राइट आंसर है साथियों। ठीक साथियों, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर ध्यान दो, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जिसमें जब आपको क्या अलग अलग क्या दे रखी है, चालें दे रखी हैं और अलग अलग क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक औसत का चाल का फॉर्मूला और होता है, तो वो तुम्हारा औसत चाल जब तुम्हें केवल क्या दे रखी होंगी, चाल, तो जब भी आप इसको करोगे तो दूरियों का योग बटे नीचे क्या रहेगा, समय का योग। समय का योग करने के लिए हमको समय नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस अपन क्या रहती, स्पीड, डिस्टेंस हम कितनी लेके चल रहे हैं, इसमें दे रखी है 50, 50 वाले की स्पीड आएगी, दूसरे वाले की इसमें डिस्टेंस क्या है, दूसरे वाली क्या आएगी, स्पीड आएगी। इसको हमने इसमें मान रखे हल किया, तो अपना कितना निकल के आया 33 सही 21/43। ठीक है साथियों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, एक गांव की जनसंख्या 5,000 लोग हैं तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1,000 लीटर जल का आवश्यकता होती है, यानी पीते हैं, नहाते हैं, जो भी हो। गांव में क्रमशः 25 मीटर और 10 मीटर और 6 मीटर की परिमाण वाला एक टैंक है। टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा? तो सबसे पहले क्या देखो, जो टैंक है उसके हम क्षमता निकालना, उसमें क्षमता कितनी, यानी उसकी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब हमारा ये टैंक है, एक टैंक अपन बना भी लेते हैं। ठीक है, अब टैंक का इसकी कितनी कितनी दे रखी है, 10 मीटर। चलो हमने इसकी लंबाई क्या मान ली, 10। ठीक है, चौड़ाई क्या मान ली, 6, और ऊंचाई कितनी मान ली अपन ने इसमें, 25। चलो चलो ठीक है, लंबाई 25 उल्टा कर दिया अपन ने, लंबाई 25 और चौड़ाई कितनी है इसकी 10 और ऊंचाई कितनी कर दी 6। अब इसका आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रहता है, आयतन क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो करेंगे इसका कितना आ जाएगा, 25 छिक 150, कितना हो जाएगा 150, इसका गुणा कर दिया। अब एक जीरो और लग जाएगा, ये क्या निकल के आपका किसमें थी, मीटर में, घन मीटर आया, क्या आया, घन मीटर। अब उसमें जो व्यक्ति जो पानी पीते हैं वो लीटर में, किसमें, लीटर में। तो समझ जाओ आप, फिर ध्यान दो कि जब 1 लीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर 1,000 लीटर होता है, तो 15 में कितना करेगा, 15 घन मीटर बराबर 1,000 को क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3। यानी कि इतना पानी क्या हो जाएगा लीटर में, 15 लाख, कितना, 15 लाख लीटर। अब एक दिन में देखो 5,000 लोग हैं, ध्यान देना कितने लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 5,000 लोग, और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 लीटर पानी चाहिए, तो कितना पानी लगेगा, हम इसमें गुणा कर दिया, काटा 2 जीरो और 3 जीरो, कितने जीरो काटेंगे, 5, इसके 5 जीरो से 5 जीरो लगा दिया। हमने क्या किया, अब 5 से क्या किया, काटा, 5 दिए 15, यानी कुल मिला करके 3 दिन चलेगा, जितना भी पानी है वो कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। दोस्तों समझ में आया। एक बार फिर ध्यान दो, पहले आयतन निकाला, क्षमता इसकी कितनी 1500 घन मीटर, और 15 लीटर में बदला तो 1,000 क्या कर दिया गुणा, तो कितना है 15 लाख। 15 लाख के बाद फिर क्या लिखा है उसमें कि गांव में 5,000 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 100 लीटर चाहिए, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति 100 चाहिए, तो उसमें 5,000 100 का गुणा कर दिया, काटा तो कितना निकल गया 3, यानी कि ये पानी मात्र 3 दिन चलेगा साथियों। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे इसे 21 रुपए अधिक में बेचता होता तो 18% अर्जित करता। समझो अच्छे से, देखो राम एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो मान लो 15% लाभ माने कि ऐसा हो जाएगा 115%। अब कुछ तो कीमत हुई, इसमें बेचता होगा, नहीं मालूम था क्या थी कीमत, लेकिन उस कीमत में उसने क्या बोला, 21 रुपए अधिक कर देता। कितना कर देता, 21 रुपए। जैसे उसमें 21 रुपए बढ़ाए तो उसे 18% का लाभ होता, 18% अर्जित करता, अर्जित यानी लाभ होता, लाभ होता उसे 18%। तो यहाँ से जैसे 21 बढ़े, इस 21 के कारण यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट बढ़ गया, 3%। कितना परसेंट बढ़ गया, 3। तो अपन क्या ले सकते हैं कि 3% बराबर, प्रतिशत है नीचे 100 बराबर कितना 21। ठीक है, काटा हमने 3 से, ऊपर का नीचे 3 7 21, तो ये नीचे का 100 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700। कितना आया, 700 आया दोस्तों। तो 700 ये आ गई आपकी क्रय मूल्य इसका। समझ में आया ना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। इस तरह क्वेश्चन बताया मैंने आपको, फिर बताता हूं कि एक 15% लाभ था 115, जैसे उसमें 21 रुपए बढ़ा दिया तो कितना 18% का लाभ हो गया, अर्जित किए माने कि 18% क्या हो गया, लाभ हो गया उसको। तो जो चेंज हुआ है वो 21 के कारण हुआ है। कितना चेंज हुआ है आपको ध्यान दो, उसमें जो चेंज हुआ है 3 का, 3% बराबर 21, और तो आपने काट लिया, यहाँ से 3 से काटा, 3 7 21 और 7 का 100 में गुणा किया, कितना आ गया 700। समझ में आया यहाँ तक साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दो टावर 30 मीटर तथा 35 मीटर ऊंचे हैं, वे 12 मीटर की दूरी पर, उनके शीर्ष के बीच की दूरी इस प्रकार है, यानी ज्ञात करना है। तो समझो, पहले पहले तो आप उन 2 टावर बनाते शानदार वाले। ये रहे 2 टावर, ये आपका पहला 30 का हो गया,
ठीक है। और ये दूसरा टावर कितने का हो गया, 35 का हो गया। ये 30 पूरा लिखे हैं इसमें, 30 का, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 35। ठीक है। और इनके आधारों के बीच की दूरी बोल सकते हैं, मतलब इनकी जो दूरी है बीच की, यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है, 12 है। अब आपसे पूछा है 12 है, तो इनके जो बीच की दूरी है, ये वाली दूरी आपसे क्या है, पूछी है, कौन सी दूरी पूछी है, ये वाली। इनके जो शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है, तो एक बात ध्यान दो, अगर ये नीचे 12 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कैसा होगा, ये 12 ही होगा। कैसा होगा, ये 12 होगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक 12 होगा समझो, तो यहाँ से यहाँ तक 12 होगा, यहाँ पर ये सीधी लाइन ऐसी हो जाएगी। तो इतनी दूरी ये 30 थी, कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 30 होगी। तो ये ऊपर बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और इधर हो गया 12। ध्यान दो कि यहाँ से लेकर के, देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30। तो जो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, 30 ही होगी उसके सामने जस्ट। ठीक है, इधर 30 है, लेकिन ये पूरी कितनी है, 35। तो ऊपर ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितनी होगी, 12 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 12 होगी। अब हमें ये ज्ञात करना है, इसको हमने एच कर लिया कि इनकी दूरी की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब इसको हमने क्या किया, टोटल किया, जोड़ा इसका, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और इधर कितना आ जाएगा, 6। जब इसके ऊपर से हम वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी। ये कितने का होगा, 13 का। तो उसकी जो दूरी है शीर्षों के बीच 13 मीटर है। कितनी है साथियों, 13 मीटर। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखो फिर बता रहा हूँ कि एक डायग्राम बनाओ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 3 गुना यदि दोनों को साथ प्रति माह 3,680 रुपए कमाते हैं तो दोनों का वेतन ज्ञात करें। देखो समझो, ये तो हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए का वेतन बी से 3 गुना, अगर बी का 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3। यही होगा ना। और यही क्या बन गए, तुम्हारे अनुपात बन गए। अब दोनों मिलकर के कितने कमाते हैं, 3,680 ये कमाते। सबसे पहले हम ए का ही निकाल लेते हैं, 80 ऐसे लिखेगा। ए का निकाले तो जिसका निकालना उसका क्या करेंगे, गुणा, और नीचे दोनों का टोटल 4 का। 4 से भाग देंगे, इसमें 4 नाम 36, 4 दूनी 8, ये आया ना। तो हमने क्या किया, इसमें 3 का गुणा कर दिया, 3 का गुणा किया 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 2760, यानी ए का 2760 आ गया। 2760 इसमें से केवल एक ही है, इसलिए समझो ये वाला ऑप्शन कैसा, ये वाला गलत, इसमें 2760 नहीं, ये वाला भी गलत, ये वाला कैसा, सही है। और भी चेक कर लो, अगर ए का 2760 आ गया तो बी का क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पर 3 की जगह कितना हो जाता है, 1, 3 की जगह 1 होगा तो कितना आएगा, 900। 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा ना, 920। तो इसलिए इसका डी आंसर कैसा, सही आंसर। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन करें, यानी कि इसको हल करना है आपका। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको लिखा है 4 की घात 3/2 इंटू 343 क्या पावर 2/3। तो हम क्या 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इसके ऊपर घात कितनी है, 3/2। तो जब घात के ऊपर घात होती है, घातांकनी का नियम होता है, वो घातों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक साथियों, गुणा का चिन्ह, हमने गुणा का चिन्ह लगा। आगे वाले को, इसको भी हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, 7 की घात कितनी लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। कितनी लिख सकते हैं, 3। और उसके ऊपर घात कितनी है, 2/3। घात के ऊपर घात होती है, घातों क्या हो जाता है, गुणा। इससे 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कटेगा, इस 2 से 1 कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 2 की घात 3 क्या होगा, 8 होगा साथियों। और 7 की घात 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 49, 49 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 8 नाम 72 की 2 हासिल कितनी है, 7, 8 चौक 32 और 7 39, कितना है, 392। 392 कौन सा अपना ए आंसर कैसा है, सही आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले देखते हैं भाइयों कि यहाँ से ये 8 है, अगर लास्ट में यहाँ पर देख रहा है, इसका क्या मानेंगे, इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा, 24। अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा देखना है कि जिनका गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए। तो देखो 4 और 6 गुणा करोगे तो 4 4 छिंग 24 आ जाएगा, अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमें इससे करते हैं इसका गुणनखंड। अब 4 और 6 करते हैं तो समझो अच्छे से, तो यहाँ पर बनाते हैं 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, और प्लस में कितना है, 3। लिखना वहां पर 3 ही है। ठीक है, अब इसमें तुम ध्यान दो, पूरा चेक कर सकते हो। जब माइनस माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा, आ जाएगा ना। और जब क्या करें, 6 और 4 10 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन रहा है। अब इसमें से हमने क्या किया दोस्तों, इसमें से अपने 2x क्या किया, कॉमन लिया। 2x कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा आपका, 2x कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा 4x माइनस कितना बचेगा, 3। 2x कॉमन गया ना उसमें से,
क्योंकि 2 का भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा इधर। इसमें से फिर हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें से हमने क्या किया, माइनस का एक कॉमन लिया। तो माइनस का एक कॉमन लिया तो जो जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से हमने क्या किया भाइयों कि 4x और क्या किया हमने, माइनस का 3 फिर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका लास्ट में 2x, 2x माइनस 1 ये बचेगा। बस देख लो ऑप्शन में कौन सा है। अब ऑप्शन में देखा हमने 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 पहले वाले में, और 2x माइनस 1 पहले वाले में नहीं है, 2x माइनस 1 यानी कि बी ऑप्शन कैसा अपना सही आंसर है। हो गया ना, कुछ नहीं है, फिर बेसिक पूछा जाता कांस्टेबल जैसी परीक्षा आप निश्चित रहें, और बहुत शानदार तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। बस आप क्या करो कि पूरे टेस्ट दीजिए संडे को, हर संडे को टेस्ट रहता है, हर संडे को, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपका टेस्ट क्या हो, सीटें भी चल रही, उन सीटों को क्या करते जाओ, क्लियर करते जाओ, ठीक है साथियों। आपको सीट दी जाती है, और फिर बता रहा हूँ जो जितने भी दोस्त हैं आपको लिंक दी जाएगी, जो भी आप इन क्वेश्चनों के लिए, और जो लोग ऐसे एकेडमी से नहीं जुड़े हुए हैं, बाहर के लोग हैं जो, तो जिन्हें क्या करना है कि टेस्ट चाहिए संडे को, जो एफएलटी टेस्ट होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप सर्च करिए आदर्श पाठशाला इंदौर, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाए। उस टेलीग्राम चैनल पर आंसर शीट और टेस्ट क्या किए जाते हैं, डाले जाते हैं, ठीक साथियों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कितने समय में 4,000 रुपए पर प्रति वर्ष 9% दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना ब्याज 4,500 रुपए, 4,500 रुपए पर 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9.5% की दर से होगा। तो समझ जाओ आपने क्या बोला है कि पहली बात तो ये 4,000 रुपए, कितना, 4,000 रुपए, ठीक है। और दर कितनी दे रखी है, 9। कितने समय में, क्या बोला, कितने समय में नहीं मालूम, हमने टी ऐसे ही रख लिया, नीचे क्या आएगी परसेंट आएंगे तो दर, कितने समय में कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। उसने क्या बोला है, 4,500 रुपए, और उसकी दर भी बता रखी है, कितनी बता रखी है दर, 9.5, 9.5, और समय भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 4 साल में। तो नीचे अपना कितना आ जाएगा इसका 100, इसके बराबर हो जाएगा, तो इसे इक्वल का चिन्ह आएगा, क्या हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा साथियों, 100 कैंसिल हो जाएगा, और 2 जीरो से क्या करा हमने, 2 जीरो उड़ा दिए, ठीक है। 4 से काटा हमने तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक। अब हमने क्या किया, इसका दशमलव और हटा लो, इसका 9 से और काट लो, इससे 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, और 9 5 45, 5 आएगा, ठीक है। अब इस टी बराबर क्या बचेगा आपका, 5 इंटू 9.5, परसेंट है नीचे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर कितना बचा हुआ है आपका, 10 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है साथियों। तो ऊपर का 10 किधर आ जाएगा, इसमें नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान दो, ये ऊपर का 10 इसमें किधर आ गया, नीचे आ गया, ऊपर जो भी बचा था अपन ने यहाँ पर कर दिया। अब इसे 5 से और काटेंगे, इसे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2, इसे 5 से और काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, 5 नम 45, यानी कि 19 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4, 4, 4 से काटेंगे, 4 से इसका क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 चौक 16, कितना बचा इसमें से, 3 बचा, 4 सही 3/4 वर्ष में, ठीक है। कौन सी 4 सही, 4/3, 4 सही 3/4, ये अपना डी, डी ऑप्शन कैसा हो जाए अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। यही बोला था 4,000 रुपए को 9% कितने समय में, 4,500 रुपए 9.5% से 4 साल में उसके बराबर हो जाएंगे। बराबर इसलिए किसका चिन्ह लगा है, बराबर का, ठीक साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, यदि एक त्रिभुज का आधार, समझो इस क्वेश्चन में बहुत थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस अच्छे समझना है, और आपको आता है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपको आता है और मैंने भी इसको पढ़ा है, कोई नहीं कहेगा कि सर आपने नहीं पढ़ाया है। देखो अभी बताता हूँ, फिर बोलोगे हाँ सर ये तो जानते हैं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दुगनी हो जाती तो नया क्षेत्रफल होगा। नया क्षेत्रफल क्या होगा, समझो एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर क्षेत्रफल देखोगे तुम तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। हमने आधार को क्या मान लिया, हमने 4, और ऊंचाई क्या मान ली हमने, बी हमने मान ली, कुछ भी ले लो अपने मन से, 6 मान लिया, ठीक है। अब आधार गुणित ऊंचाई तो इसका क्या हो, क्षेत्रफल यही होता है ना, आधार गुणित ऊंचाई। अब इसके बाद 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कितना है, 4×24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा 12, तो कितना निकल के आया इसका 12 निकल के आया। अब उसने बोला दुगना कर दो, तो साथियों देखो दुगना करेंगे 1/2, दुगना करेंगे 2 का कितना हो जाएगा 8, और 6 का कितना हो जाएगा 12, काटा हमने इसको 2 से, 2 चौक 8, 12 चौक 48, कितना हो गया 48, 12 था और 48 हो गया, कितना गुना हो गया इसका 4 गुना, कितना हो गया 4 गुना। ध्यान दो बेटा, आप हमने 6 और 4 रख के देखा, आप कुछ भी चेक करो रख के 4 गुना ही होगा, कितना गुना होगा 4 गुना। तो आपका कौन सा मूल
क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूल क्षेत्रफल का 4 गुना। क्लियर हुआ? ज्यादा राइट ज्यादा लंबा चला गया अपना, ये है इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना बेटा? फिर समझो कुछ भी अपने मन से लो, आप ये नहीं चाहते कि 4 और 6 लो, आप कुछ भी रख के देख लो, फिर उसका दुगना करके देखोगे तो उसका चौथा 4 गुना ही आएगा। कितना गुना आएगा? 4। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन, जब 3a³ माइनस 8 को a माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तब शेष बचेगा। बहुत आसान है, समझो। जब आपको ऐसे सवाल हो जिससे भाग दे रहे हैं, हम किससे भाग दे रहे हैं? यहाँ पर ध्यान देना, हम भाग दे रहे हैं a माइनस 1 से। जब ऐसे सवाल हो तो कुछ मत करो, a बराबर a माइनस 1 बराबर क्या रखो? 0, यानी कि a की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। बस a की वैल्यू इसमें क्या कर दो? पुट कर दो इसमें। इसमें a की वैल्यू, अब a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर करते हैं 5 इंटू a का कितना, 1 का क्यू करोगे 1 ही रहेगा, और माइनस 8। तो 5 3 था, सॉरी 5 नहीं था यहाँ पर, 3 3, और 3 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस का 5 अपना क्या हो जाएगा? आंसर होगा। सी आंसर कैसा? राइट। क्या किया था? जब ऐसे भाग हों जिनमें आपसे शेषफल पूछा जाए तो कैसे पूछेगा? जो भी दे रखा है उसके बराबर में 0 रखोगे, वहां से क्या a की वैल्यू निकल गई? कितनी निकल गई? 1। अब प्लस का इसलिए प्लस का रखा, कुछ नहीं, यहाँ पर हमने रख दिया 1 की जगह a रखा तो कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना है? 3। तो कितना होगा? 3 एकम 3 माइनस 8, 3 में से 8 जाएगा कितना? माइनस का 5 आ जाएगा। ये अपना कैसा इसका राइट आंसर। ठीक साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29,791 के घनमूल का दहाई का अंक जो कि एक घन पूर्ण है, क्या है? एक घन मूल है। तो समझो कुछ नहीं करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। पहले तो ये समझो, तो 29,791 यही है ना। अब इसका क्या करेंगे? हम घनमूल ज्ञात करते हैं सर। तो ध्यान दो, पहले इकाई के स्थान पे एक किसके में आता है? सबसे पहले ध्यान दो, इकाई के स्थान में एक किसके में आता है? तो इकाई के स्थान में एक आता है एक के लास्ट में। कैसे? देखो, कोई भी संख्या लो, एक का घन करोगे तो आपका एक रहेगा, दो का घन करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, तीन का घन करोगे तो कितना आएगा? 27। तो हम यही देख रहे हैं, देखो इसमें 3 वाले में क्या रहा है? 7, एक वाले में क्या रहता है? या 1 रहता है। ठीक है, अब अपनी जुगाड़ है, एक का कितना रख दिया हमने? 1 ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो 3 डिजिट लास्ट की वो क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। हमें दिख रहा है केवल 29। अब 29 के नजदीक किसका वर्ग है? आप देखोगे 2 का कम है, 3 का कितना? 27, और 4 का 64 कैसा हो जाएगा? ज्यादा। तो कितना आ जाएगा? मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 के 27 के नजदीक है। 27 कितने का होता है? 3 का, यानी कि कितना? 31। अब इसका इकाई और दहाई का अंक कितना है? 3। बस यही पूछा है, तो दहाई का अंक कितना आ जाएगा? ये बराबर अपना कितना आ गया? 3 आंसर आया। यानी कौन सा ऑप्शन सही? इसका ए ऑप्शन कैसा है? राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते रहना। और फिर बताता हूँ आपको, हर संडे को ऑफलाइन आपकी क्या रहता है? टेस्ट रहता है। उस टेस्ट को आप जुड़ने के लिए तो क्या करो, जो टेलीग्राम चैनल है उससे लिंक डली हुई डिस्क्रिप्शन में, आप जाए डिस्क्रिप्शन में क्या करें, उसको क्लिक करें, आप टेलीग्राम चैनल पे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।